So if you are given with simply supported beam carrying uniformly distributed load and you are required to draw shear force diagram and bending moment diagram, यदि आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया रहे और यदि आपको पूछे कि शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो, तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज फाइंड रिएक्शन। सबसे पहले आपको रिएक्शन फाइंड करनी है। रिएक्शन कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है हैविंग मैग्नीट्यूड W किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल लोड का वैल्यू W इंटू टोटल लेंथ हो जाएगा L, और दोनों सिंस द लोडिंग इज सिमेट्रिक तो लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन बोथ द रिएक्शन सपोर्ट। WL/2 यहाँ पे लगेगा एंड WL/2 अदर सपोर्ट पे लगेगा। ठीक है, रिएक्शन निकल गया। वंस यू फाइंड द रिएक्शन, द नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू डू इज टेक एनी सेक्शन XX। ठीक है, XX आपको सेक्शन लेना है, सेक्शन को काट के निकाल लेना है। सपोज यहाँ पे XX में लिया हूँ एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम A, यू कैन ऑल्सो टेक इट फ्रॉम अदर एंड दैट मीन्स B। ठीक है, यहाँ पे मैं A से लिया हूँ और यहाँ पे जो लोडिंग लग रहा है दिस इज W किलो न्यूटन पर मीटर। तो सिंस यहाँ पे X ये टोटल डिस्टेंस है तो टोटल लोड यहाँ पे लगेगा, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड W इंटू एक्स। 1 मीटर पे W किलो न्यूटन लग रहा है तो X मीटर पे कितना लगेगा, W इंटू एक्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन कितना लग रहा है हमारा, WL/2 लग रहा है। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, शियर फोर्स का वैल्यू चाहिए एट सेक्शन XX। तो शियर फोर्स का वैल्यू, बेसिकली शियर फोर्स क्या होता है ये पहले जान लो। शियर फोर्स होता है, इट इज द समेशन और अलजेब्राइक सम ऑफ द ट्रांसवर्स फोर्सेस फ्रॉम आइदर लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। तो यहाँ से ये सेक्शन XX में लिया, XX के लेफ्ट साइड में जो भी फोर्सेस लग रहा है तो उसका अलजेब्राइक सम होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपको जो ध्यान में रखनी है, यदि सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव होगा, या तो सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड लग रहा है तो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन में बता रहा हूँ ये। और सेक्शन का लेफ्ट साइड में यदि डाउनवर्ड लग रहा है तो नेगेटिव होगा, सेक्शन का राइट साइड में अपवर्ड लगेगा तो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में WL/2 अपवर्ड लग रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा WL/2। वही आप देखें WX डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ पे WX एंड ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ये दोनों सेम ही है, इसका इक्विवेलेंट में लिखा हूँ WX। ठीक है, तो WX यहाँ पे डाउनवर्ड लगेगा तो डाउनवर्ड सेक्शन के लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड, तो अब देखो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड नेगेटिव हो लेते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए शियर फोर्स एट A। तो A पे पहुंचने के लिए हम ये सेक्शन A से लिए हैं तो X का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 0। When you put the value of X as 0 in this equation, you will be getting value of shear force as WL/2. Okay, similarly shear force at B will be, you need to put the value of X as L। वैल्यू ऑफ X का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, L पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे L जब पुट करते हो you will be getting WL/2 माइनस में। ठीक है, ये तो हो गया शेयर फोर्स का वैल्यू B पे एंड A पे। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फाइंड इज बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज अगेन टेक द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट दिस एक्सिस यानी XX। ये सेक्शन के अबाउट में जितने भी फोर्स लग रहा है इस सेक्शन के लेफ्ट साइड, उसका आपको मोमेंट लेना है। और मोमेंट लेने का साइन कन्वेंशन में बता दूं, यदि इस मोमेंट की वजह से सैगिंग हो रहा है बीम का तो पॉजिटिव लेना है, तो मोमेंट की वजह से बीम का हॉगिंग हो रहा है तो हमको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो उस केस में क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ये हमारा नेगेटिव है, यानी इस तरह रहेगा बीम, कैसा, ऐसा सैगिंग करेगा, और यदि मोमेंट ऐसा लगेगा तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब WL/2 की वजह से आप मुझे बताओ कितना लगेगा मोमेंट। तो सबसे पहले हमको निकालना है बेंडिंग मोमेंट अबाउट सेक्शन XX। तो यहाँ पे इस सेक्शन के अबाउट में एक्सेस है तो सबसे पहले इसके वजह से ले रहे हैं तो WL/2 इंटू X ले रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इंटू X हो गया।
अब साइन कन्वेंशन बताओ, तो इसके वजह से ये बीम कैसा सैग करेगा, कैसा बेंड करेगा, ऐसा बेंड करेगा, यानी इस तरह से कुछ। तो ये कैसा साइन है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू एक्स इंटू ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये डिस्टेंस x/2 हुआ, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो भी टोटल लोड लगता है वो बीच पे लगता है, मिडिल पॉइंट पे लगता है। तो यहाँ पे x/2 से यदि एक्स सेक्शन से यदि हम डिस्टेंस लें तो ये हमारा x/2 हो जाएगा। और इस लोडिंग के वजह से बीम आप देख सकते हो कि सैग करेगा, सैग नहीं करेगा, हॉगिंग करेगा, ठीक है। तो हॉगिंग में आप ऐसा लिख सकते हो नेगेटिव साइन कन्वेंशन। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा साइन कन्वेंशन है, ठीक है। ये बीम को बेसिकली क्या कर रहा है, हॉगिंग करा रहा है। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन दिस बीम माइनस wx² / 2। अब हमको चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट ए। तो ए पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो ए पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए x का वैल्यू हमको 0 पुट करना पड़ेगा। व्हेन यू पुट x का वैल्यू 0 इन दिस इक्वेशन, तो आपको बेंडिंग मोमेंट 0 मिल जाएगा एट ए। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फाइंड इज बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो बी में फाइंड करने के लिए हमको x का वैल्यू l पुट करना पड़ेगा। l का जब इसमें आप वैल्यू पुट करेगा तो भी आपको बेंडिंग मोमेंट 0 मिलेगा, यानी बेंडिंग मोमेंट एट बी एंड बेंडिंग मोमेंट एट ए हमारा 0 आ रहा है, जो कि सही है। मुझे पता है कि हिंज पे एंड रोलर पे मोमेंट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब बात आती है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हमारा होगा, तो देख लेते हैं। उसके लिए फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज डिफरेंशिएट द बेंडिंग मोमेंट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इक्वेट इट टू 0। यदि आप ऐसा करते हैं तो अब WL/2 हो जाएगा माइनस W/2 इंटू 2x करेंगे इक्वल टू 0। और यहाँ से x का वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करते हो तो L/2, यानी L/2 पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। कितना मैक्सिमम होगा तो वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम विल गेट व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x एज L/2। तो इस एक्सप्रेशन में L/2 आप पुट कर दो, तो WL/2 इंटू L/2 माइनस W/2 इंटू L²/4। ये वैल्यू हमारा आ जाएगा WL²/4 माइनस WL²/8 विच इज इक्वल टू WL²/8, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा WL²/8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स ए पे हमारा कितना आया था, WL/2 आया था, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ऐसा है WL/2 माइनस में आया था हमारा बी पे, तो बी पे माइनस हो जाएगा। और इसको यदि हम ज्वाइन करें, ज्वाइन करने से ऐसा आएगा, एक पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स 0 होगा, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ये एक्सप्रेशन को जो आप इक्वेट करोगे 0 से, यानी शियर फोर्स को 0 से, तो x का वैल्यू L/2 आएगा, यानी L/2 पे शियर फोर्स हमारा 0 हो रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड हमारा WL/2 है। दिस इज ऑल्सो WL/2, ओके। नेक्स्ट थिंग, अगला जो हमको ड्रॉ करना है वो हमको ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप सभी जानते हैं कि ए पे हमारा 0 आया है, बी पे हमारा 0 आया है। और ये जो मैं लीनियर वेरिएशन शो किया हूँ, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला x का टर्म सिंगल पावर है, तो लीनियर वेरिएशन होगा। x का टर्म ही नहीं रहता तो कांस्टेंट हो जाता, x का टर्म स्क्वायर में रहता तो पैराबोलिक हो जाता, ट्रिपल में रहता तो क्यूबिक हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थिंग, आप हमको ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्सप्रेशन में देखो कि मैक्सिमम x का पावर कितना है, तो स्क्वायर में है, यानी ये पैराबोलिक होगा, ठीक है। स्क्वायर में पैराबोलिक होगा, तो यह पैराबोलिक हमने ड्रॉ कर दिया। इसका मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाला कहाँ पे था, x इक्वल टू L/2 पे था। तो L/2 पे यानी इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, कितना मैक्सिमम हो रहा है, तो WL²/8 हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज WL²/8। so this is 2 degree curve
तो दोस्तों ये था इंटायर shear force diagram and bending moment diagram in case of simply supported beam carrying uniformly distributed load throughout the beam। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको आपको मेमोराइज कर लेना है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।